तो गाइस सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हैव है ये क्या है? ये किस तरीके से काम करता है? तो जो हैव है ये एक महत्वपूर्ण इंग्लिश का वर्ड है। मतलब किसका हम जो है स्पोकन इंग्लिश में रिटर्न में सब में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है और यह वाक्य के अनुसार मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया दोनों के रूप में काम करता है। यानी कि जो हैव है ये एक मेन वर्ब भी है और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ तक क्लियर है कि हैव क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हैव का यूज एज अ मेन वर्ब मतलब कि ये मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। जैसे कि ईट हो गया, स्लीप हो गया, ये सभी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक उसी तरीके से हैव भी काम करता है मेन वर्ब के रूप में। जब हैव का अर्थ पास होना या फिर खाना पीना अनुभव करना हो तो वहाँ पे हम यूज करते हैं हैव का मेन वर्ब के रूप में। जैसे कि आई हैव अ कार, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे जो हैव आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है, ये आया है मेन वर्ब के रूप में, मेरे पास है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास है तो वहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट यानी कि मैं नाश्ता करता हूँ। तो मैं नाश्ता करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो हैव है क्या आया है, मेन वर्ब के रूप में। आप नाश्ता करने के लिए या फिर जो है आप ईट भी बोल सकते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट यानी कि मैं नाश्ता करता हूँ या मतलब या फिर नाश्ता मैं खाता हूँ। ठीक है, तो ईट के जगह पे आप देख सकते हैं खाना पीने के लिए मतलब कि ड्रिंक, और ईट के जगह पे आप हैव भी यूज कर सकते हैं। वी हैव अ प्रॉब्लम यानी कि हमें एक समस्या है। तो यहाँ पे हमें जो समस्या है फिर हमारे पास एक समस्या है, तो यहाँ पे जो हैव आया है ये एज अ मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब के रूप में, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये क्लियर है कि हम मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हम कैसे करते हैं। अब देखते हैं हैव का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। जब हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं आता है, तो यह जो परफेक्ट टेंस बनाने में हम क्या करते हैं, मदद करता है। जो है ये परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जो है पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो जितने भी परफेक्ट, तीन परफेक्ट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस को बनाने में ये मदद करता है, हैव का हम यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क यानी कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। परफेक्ट यहाँ पे आगे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है, इसमें देख सकते हैं हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे हैव जो आया है, ये जो हैव है इसका यूज हमने किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया आपका फिनिश्ड और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। आगे है हैव दे हैव गॉन होम यानी कि वे घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे हैव जो आया है ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, क्योंकि हैव के बाद जो गो है, कौन वर्ब है, गो का थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से हम जो है मेन वर्ब जो है हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम तीन टेंस में करते हैं। कहाँ कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके फॉर्म्स को भी हम पहचान लेते हैं। एक तो जो हैव है इसके फॉर्म्स होते हैं, अगर हम इसका फर्स्ट फॉर्म बात करें तो हैव हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा हैविंग। तो हैड का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। तो जो भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का यूज करते हैं, तो जो हैड है ये हैव का ही थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैव का थर्ड फॉर्म और इसका सेकंड फॉर्म भी सेम ही होता है। तो ये है हैड, जो कि प्रेजेंट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है आई यू वी और दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी और इट हो तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो हैज का जो है और हैव का यूज हम एज अ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है तो उसके अनुसार हम हैव और हैज का यूज करते हैं। तो जो हैज है इसका भी हम यूज करते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में। ठीक है, यानी कि जो हैव है ये हैज का ही रूप है। अब इसका हम जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। तो पास्ट के सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं और पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उसमें हम यूज करते हैं हैड का।
यहाँ तक क्लियर है? अब हम हैव के एक-एक करके जितने भी रूल्स हैं, उन सभी रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका नियम है, इसका मतलब होता है पास होना या फिर अधिकार होना किसी भी चीज़ पर। जब किसी चीज़ के अपने पास होने की बात हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे कि आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। मतलब कि अपने पास, आपके पास क्या है? कार है, मेरे पास। तो आई हैव अ कार। आई हैव अ बुक, यानी कि मेरे पास एक किताब है। दे हैव अ बिग हाउस, यानी कि उसके पास, मतलब उसके अपने पास, ठीक है? कि वे लोग हैं, यहाँ पे दे का मतलब वे लोग हैं या फिर उनके पास आप बोल सकते हो कि उनके पास एक बड़ा घर है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हैव है, सभी पे यहाँ पे देखिए सभी जगहों पे क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। और हैव के जगह पे हैज भी आ सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ही, शी, इट रहेगा या फिर कोई नेम रहेगा, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैज का। लेकिन इन सभी में, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए सभी में क्या यूज हुआ है? हैव का यूज हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, आई है, यहाँ पे दे है। अगर यहीं पे सब्जेक्ट आपका जो है ही रहता, शी रहता, इट रहता या फिर कोई नाम रहता, तो वहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या आ जाता? हैज आ जाता, HAS, हैज। और इन सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं हैव का। तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ जो है आपके पास या फिर किसी और के पास, उसके अपने हाँ, अपने पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पे हम के पास के लिए यूज करते हैं हैव का, जिस पे आपका अधिकार है। दूसरा हैव का यूज है, हम हैव का यूज करते हैं खाना या फिर पीना के लिए। खाना की मीनिंग क्या होती है? ईट होती है, ठीक है? तो ईट के जगह पे आप हैव भी बोल सकते हैं। और पीना के लिए होती है ड्रिंक। तो ड्रिंक के जगह पे भी आप हैव बोल सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा। हालांकि जो हैव है ये थोड़े से आपका प्रोफेशनल लगता है, एडवांस लेवल लगता है, तो ज़्यादातर इसका यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अभी तो बहुत यूज हो रहा है हैव का ईट के जगह पे और ड्रिंक के जगह पे। जैसे यहाँ पे देखिए आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8, यानी कि मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ पे हैव आया है ईट के लिए, यानी कि मैं 8 बजे नाश्ता खाता हूँ या फिर करता हूँ। तो हैव की जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं कि आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8। वी हैव लंच टुगेदर, यानी कि हम दोपहर के खाना साथ में करते हैं, फिर हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए हम ईट वर्ड का यूज करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं ईट लंच टुगेदर, आई हैव लंच टुगेदर, दोनों सही है। शी हैज टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो हर सुबह चाय पीती है। हर सुबह चाय पीती है, यहाँ पे पीना आ गया। पीना के लिए हम ड्रिंक वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रिंक वर्ड नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया है? हैज आ गया। अब हैज क्यों आया है? हैव क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहेगा, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है? हैज का। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट के साथ हैज है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, इसलिए यहाँ पे हैज आ गया है। हैव का ही रूप होता है हैज, लेकिन हैव जो है चेंज होगा हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी, इसलिए हैज आ गया है। पीना के लिए अब यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये जो है सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये भी बोल सकते हैं शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो हर सुबह चाय पीती है। या फिर आप बोलिए शी हैज टी एवरी मॉर्निंग। अब कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे हैज के जगह पे हैव बोल सकते हैं, ठीक है? तो हैव नहीं बोलना है, आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है। चलिए, तीसरा इसका यूज होता है अनुभव होने के लिए। जैसे कि आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे जो है मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा अच्छा अनुभव रहा। तो यहाँ पे रहा हो तो एकदम पास्ट की बात कर रहे हैं, अनुभव रहा, इसलिए यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म आ गया है हैड। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि हैव जो है ये अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस पे ध्यान देना है। टेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में। अगर पास्ट में रहेगा सेंटेंस, तो वहाँ पे हम हैड का यूज कर देंगे, हैव के सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का। तो सेकेंड फॉर्म इसका आया है वी हैड अ ग्रेट टाइम, यानी कि हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। डिड यू हैव फन, क्या तुम्हें मजा आया? किसी को आप बोलेंगे क्या तुम्हें मजा आया? डिड यू हैव फन। अब यहाँ पे हैव आ गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डीड आता है तो डीड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। देखिए हैव का यूज हम करते हैं किसी बीमारी के लिए या फिर कोई समस्या के लिए। जैसे कि
आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। तो यहाँ पे हैव आया है सिर में दर्द के लिए, यानी बीमारी, कोई भी चीज, कोई भी आपके पास कोई बीमारी है, आपको सिर दर्द है, कमर दर्द है, बुखार है, तो वहाँ पे भी हैव और हैज का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट शी आया है इसलिए यहाँ पे देखिए हैज आ गया है, शी हैज अ फीवर, यानी कि उसे बुखार है। उसी तरीके से है आई हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि मुझे एक समस्या है, ठीक है, समस्या हो या फिर कोई बीमारी हो, तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ना, ठीक है, कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज करते हैं, या फिर करना होगा। इसके बाद देखिए हैव टू के बाद हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे कि आई हैव टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना है या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी कि मैं पढ़ना चाहता नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, करना पड़ता है मजबूरी में, तो वहाँ पे हैव टू आता है। वी हैव टू लीव नाउ, यानी कि हमें अब जाना होगा या फिर हमें अब जाना पड़ेगा, पड़ा, ठीक है, हमें जाना पड़ता है या फिर हमें अब जाना होगा। सिंपली आपको बोलना हमें अब जाना होगा, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू लीव नाउ। वी हैव टू वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो हैज टू भी आ सकता है, जब सब्जेक्ट आपका ही शी इट के साथ आपका हैज टू भी आएगा, जैसे कि शी हैज टू गो, यानी कि उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हैज टू आया है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसके लिए। हैव गॉट भी होता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है पास होना, जैसे आई हैव गॉट अ न्यू कार, यानी कि मेरे पास एक नया कार है। तो यहाँ पे आई हैव अ न्यू कार ये भी बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ न्यू कार, दोनों तरीके से सेंटेंस सही होगा। तो हैव गॉट और हैव दोनों बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ न्यू कार या फिर आई हैव अ न्यू कार। तो मेरे पास एक नया फोन है, आई हैव अ न्यू फोन, सॉरी कार नहीं, यहाँ पे फोन की बात हो रही है। शी हैज गॉट टू ब्रदर्स, यानी कि उसके दो भाई है। अब यहाँ पर देखिए हैव गॉट का अर्थ होता है अक्सर हैव जैसा ही होता है, ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज ना होना है या नहीं होना है आपको कि यहाँ पे हैव गॉट का मतलब क्या हो, नहीं, हैव गॉट का अर्थ बिल्कुल हैव की तरह ही होता है। हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, तो इसका मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, तो हैव का यूज हम एज अ कॉजेटिव वर्ब भी करते हैं, जिसमें कोई काम हम खुद नहीं करते हैं बल्कि दूसरे से करवाते हैं। तो कोई काम करवाना किसी से कॉजेटिव वर्ब, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसे कॉजेटिव वर्ब हैव कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आई हैड माई कार रिपेयर, यानी कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, मैंने अपनी कार ठीक करवाई, यानी कि मैंने अपने कार को खुद से ठीक नहीं किया, दूसरों से करवाया। तो काम हमने यहाँ पे कार ठीक करने का खुद काम नहीं किया, हमने हमने दूसरों से करवाया, तो यहाँ पे हैव आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड है, हैड क्यों है कि करवाई, पास्ट की बात हो रही, इसलिए हैव का पास्ट हैड होता है, इसलिए यहाँ पे हैड आया है। शी हैड हर हेयर कट, यानी कि उसने अपने बाल कटवाए। आई हैड माई हाउस पॉइंटेड, देख सकते हैं कि इसमें कैसे आपका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हैव के यहाँ पे हैव है, तो हैव की जगह पे हैड आ गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, क्या आपने काम करवाया वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप कार की बात हो रही तो माई कार। देन आ जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करवाना, ठीक करवाना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म हो गया यहाँ पे, सॉरी थर्ड फॉर्म हो गया रिपेयर्ड। और यहाँ पे देखिए शी हैड हर हेयर कट, अब कट जो है इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, तो यहाँ पे जो कट है ये एज अ यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। आई हैड माई हाउस अपॉइंटेड, क्या पे पेंटेड, सॉरी पेंटेड, यानी कि मैंने अपना घर पेंट करवाया, तो यहाँ पे पेंट करने के लिए हम भी जो है थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, पेंट होता है उसी का थर्ड फॉर्म पेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम यूज करते हैं हैव के बाद आता है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म देख रहे हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये आपका मेन वर्ब हो गया। इसमें भी देखिए जब सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे रहेगा तो इसके साथ हैव आएगा और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जैसे ही शी इट नेम हो तो यहाँ पे हैज भी आएगा, ठीक है, हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। वी हैव सीन द मूवी, यानी कि हमने फिल्म
देख चुके हैं, ठीक है, हम फिल्म देख चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, सीन भी यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है देखना, तो इसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गया है। हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, यानी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था आपके आने से पहले, ठीक है, सॉरी आपके नहीं, यहाँ पे ही है तो उसके आने से पहले। इसमें देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, सबसे पहले आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि उसके आने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो जहाँ पे आपको लगे कर लिया था तो वहाँ पे आपको समझ जाना है लिया था, दिया था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, तो वहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा उसने काम कंप्लीट कर लिया था, शी हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था उसके आने से पहले, तो से पहले के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, और इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। दे हैड लेफ्ट बिफोर अराइव्ड, दे हैड लेफ्ट यानी कि वे जा चुके थे, तो चुके थे आगे यहाँ पे जा चुके थे, सबसे पहले बनेगा वे जा चुके थे, दे हैड लेफ्ट मेरे पहुंचने से पहले, तो से पहले के लिए हो गया बिफोर माई आई अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल में सेंटेंस है, तो इसमें कुछ ऐसे ही सेंटेंस रहता है पास्ट परफेक्ट में, इसमें भी आपको ध्यान देना है, हैड का हो जाता है और हैड के बाद वर्ब के थॉट आता है। हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब होता है कि कुछ काम जो है समय से जारी होना, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हैव बीन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आपके सारे यूजेज यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हैव के जितने भी यूज है, कहीं भी आपको हैव दिखेगा आप इजीली पहचान लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। उसी तरीके से दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से वेट कर रहा है, सुबह से इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे सुबह से, 2 घंटे से, इसलिए हैव बीन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऐड हो गया है। सिंपल रहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग बोल सकते हैं, लेकिन अब अगर हम इसमें टाइम ऐड कर देते हैं कि आप कितने देर से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तो मैं इंतजार कितनी देर से कर रहा हूँ, तो सुबह से कर रहा हूँ, तो समय ऐड हो जाता है, तो हैव बीन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है। ये भी कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट इसका यूज हम करते हैं हैव बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव में आता है, ठीक है। इसमें देखेंगे पैसिव सेंटेंस होता है, जैसे कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि काम पूरा कर दिया गया है, काम जो है वो पूरा कर दिया गया है। तो लेटर हैज बीन सेंड, यानी कि जो लेटर है वो भेज दिए गए हैं। इसमें सेंटेंस आता है, सबसे पहले आपको कुछ दिखेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हैज बीन, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, देख सकते हैं। तो इसमें पैसिव का सेंटेंस है। चलिए, हैव अ लुक, इसका मतलब होता है देखना, एक छोटा सा फ्रेज है, जैसे कि हैव अ लुक एट मी, यानी कि इसे देखो। हैव अ लुक एट दिस यानी कि इसे देखो। हैव अ लुक एट माई न्यू बुक, यानी कि मेरी नई किताब देखो। अब यहाँ पे देखिए हैव अ लुक बोल सकते हैं, इसका मतलब देखना होगा। अब कहाँ पे देखने के लिए आप बोले, तो यहाँ पे एट लगा के और जहाँ भी आपको देखने के लिए बोलना हो वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। हैव अ लुक एट माई न्यू बुक, हैव अ लुक एट माई मोबाइल, हैव अ लुक एट माई वो ड्रेस, इस तरीके से। हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, जैसे हैव अ रेस्ट यानी कि आराम करो। यू शुड हैव अ रेस्ट, यानी कि आपको आराम करना चाहिए। हैव अ बाथ या फिर हैव अ शावर, यानी कि नहाना, जैसे आई हैव अ बाथ एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह नहाता हूँ। आई नीड टू हैव अ शावर, यानी कि मुझे नहाना है। तो यहाँ पे जो हैव अ शावर आया है, इसका मतलब ही हो गया, पूरे का मतलब हो गया नहाना। उसी तरीके से हैव अ बाथ का मतलब हो गया नहाना। हैव अ कन्वर्सेशन या फिर हैव अ टॉक, इसका मतलब होता है बातचीत करना, जैसे लेट्स हैव अ टॉक, यानी कि चलो बात करते हैं। वी हैड अ कन्वर्सेशन यस्टरडे, यानी कि हमने कल बातचीत
की, यहाँ पे बातचीत की, बातचीत करना हो गया हैव अ कन्वर्सेशन या फिर हैव अ टॉक। लेकिन अगर हमें पास्ट में हमने बात की तो हैव का पास्ट जो है, हैव जो है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हैज है ये भी चेंज होगा। जो है हैव के जगह पे आप हैज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हैज आ जाता, ठीक है। लेकिन देखिए जो पास्ट होता है तो पास्ट में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, पास्ट में अगर आप बना रहे हो सेंटेंस तो सब्जेक्ट कोई भी हो वहाँ पे हैड ही आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो सब्जेक्ट तब जाके हैज आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट अगर है जो है पास्ट में है सेंटेंस तो यहाँ पे केवल हैड आएगा, प्रेजेंट में है तो हैव और हैज पे आपको ध्यान देना है कि हैव आएगा कि हैज आएगा, देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो इसलिए यहाँ पे हैव का थर्ड फॉर्म आ गया है, सॉरी हैव का सेकेंड फॉर्म आ गया है हैड, क्योंकि यहाँ पे बातचीत की पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट की बात हो रही है तो हैव का पास्ट हैड आ गया है। हैव एन आइडिया इसका मतलब होता है विचार होना, जैसे कि आई हैव एन आइडिया यानी कि मेरे पास एक विचार है। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई अंदाजा है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है या फिर कोई आपके पास कोई आइडिया है, तो वहाँ पे भी हम जो है हैव का हैव एन आइडिया का यूज करते हैं विचार के लिए, आइडिया के लिए। हैव अ चांस का मतलब होता है मौका होना, जैसे कि आई हैव अ चांस टू विन यानी कि मेरे पास जीतने का मौका है। यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव, तुम्हारे पास इम्प्रूव करने का, सुधारने का मौका है, यानी कि तुम्हारे पास सुधारने का जो है मौका है, चांस है। हैव अ प्लान, हैव अ प्लान, हैव अ प्लान मतलब होता है योजना होना, जैसे कि आई हैव अ प्लान मेरे पास एक योजना है। वी हैव अ प्लान टुमारो यानी कि हमारे पास कल के लिए एक योजना है, फॉर टुमारो मतलब कल के लिए। हैव के बाद समवन आता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी किसी से काम करवाना, जैसे कि आई हैड हिम क्लीन द रूम यानी कि मैंने उससे कमरा साफ करवाया। देख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हैव आएगा, लेकिन यहाँ पे हैड आया है, क्यों, क्योंकि करवाया पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैव का पास्ट यहाँ पे हैड आ गया है। उसके बाद समवन मतलब कि किससे आपने काम करवाया उसका जिक्र होगा यहाँ पे। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साफ करने, क्लीन हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दो रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। शी हैड मी चेक द रिपोर्ट, उसने मुझसे रिपोर्ट चेक करवाई, ठीक है, उसने मुझसे रिपोर्ट चेक करवाई। तो यहाँ पे भी करवाई हैव का सेकेंड फॉर्म हैड आ गया। अब यहाँ पे देखिए समवन जो व्यक्ति का उससे अपने काम करवाया और क्या करवाया वो आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा यूज होता है इस तरीके के सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में। तो अगर आपको रूल्स पता है तो सेंटेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। हैव इन क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न बनाना, जैसे कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन मीन्स जो है इसका यूज करते हैं प्रश्न बनाने में, प्रश्न पूछने में। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। हैव दे अराइव्ड, क्या वे पहुंच गए हैं। अब ये देखिए हैव के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आ रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं सवाल पूछते हैं, यानी कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें आप सवाल पूछेंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो है हैव से रिलेटेड 20 रूल्स कंप्लीट हो चुका है। आज के इस क्लास में आपने सीखा 20 रूल्स, जिसमें आपका ए टू जेड जितने भी हैव के रूल्स होते हैं वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर कमेंट। सो दैट्स ऑल। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।